नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना कोयलांचल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। गिरिडीह पुलिस कोयले के काले खेल पर नकेल कसने में जुटी है। अवैध कोयला लदे ट्रकों को लगातार जब्त किया जा रहा है। यही नहीं, कोल माफियाओं पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। काले कारोबार पर शिकंजा, गिरिडीह पुलिस ने कसा शिकंजा। कोयला माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज। कोयले के अवैध कारोबार पर गिरिडीह पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी के निर्देश पर लगातार अवैध कोयला से लदे ट्रकों को जब्त किया जा रहा है। यही नहीं, कोल माफियाओं पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। 8 अक्टूबर को डुमरी थाना क्षेत्र में कोयला लदा एक ट्रक जब्त। कागजात नहीं होने पर ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। ट्रक मालिक पप्पू आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। नगदा के चंदन दुबे, धनबाद के पिंटू चौबे पर एफआईआर। मलकेरा के वशिष्ठ चौहान, गोविंदपुर के बंटी सिंह पर प्राथमिकी। राजीव चौधरी, निरसा के धीरेन्द्र सिंह पर भी माइंस एक्ट के तहत प्राथमिकी। 8 अक्टूबर को खनन विभाग ने अवैध कोयला लदे 11 ट्रक को किया जब्त। 26 सितंबर को अवैध कोयला लदे 9 ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। धनबाद के कतरास से यूपी बिहार ले जा रहा था कोयला। बिना कागजात के कोयला ले जाने पर कार्रवाई। फर्जी कागजात पर कोयला के अवैध कारोबार पर शिकंजा। नगदा के चंदन दुबे पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का काला कारोबार चल रहा है। दूसरी ओर कोयले के काले कारोबार पर गिरिडीह पुलिस नकेल कसने में जुटी है। धनबाद से खुलेआम कोयला लदी गाड़ियां यूपी और बिहार की मंडियों में जा रही है, जिस पर धनबाद पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। दूसरी ओर जैसे ही अवैध कोयला लदी गाड़ियां गिरिडीह जिले की सीमा में घुस रही हैं, तत्काल उस पर एक्शन हो रहा है। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर अवैध कोयला लदी गाड़ियों को न सिर्फ जब्त किया जा रहा है, बल्कि कोल माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है, जिससे कोल माफियाओं में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। चंदनकारी में अवैध बालू भंडारण के विरुद्ध सीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान 600 सीएफटी बालू जब्त किया गया। साथ ही जमीन मालिक बलराम गोप सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं सीओ ने कहा कि प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में बालू की अवैध भंडारण या परिवहन की रोकथाम को लेकर थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं एमजीटी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 15 अक्टूबर तक किसी प्रकार का बालू के उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। और एगो देखिए, जहाँ तक अवैध बालू खनन की बात है, तो प्रखंड स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक सितंबर माह में की गई थी सभी थाना प्रभारी के साथ। सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि एनजीटी का बैन की अवधि जो 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक है, इस अवधि में किसी भी प्रकार का इलीगल सैंड माइनिंग की जो भी एक्टिविटी होती है उसको कम्प्लीटली रोक लगाना है। उसमें इलीगल जो ट्रैक्टर वगैरह जो है उसको हम लोग को सीज करना है और उसमें फिर एफआईआर भी दर्ज करना है। इसके संबंध में सख्त निर्देश सभी थाना प्रभारी को दे दिया। देखिए, जहाँ तक अवैध, क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। बोकारो में मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर जमकर बवाल मचा। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के मेन रोड पर शव के साथ परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने बातचीत कर मामले को शांत कराया। देखिए रिपोर्ट। ये हंगामा और ये धक्का मुक्की अपने हक और अधिकार के लिए था। हक मुआवजे का और अधिकार नियोजन का। दरअसल 5 अक्टूबर को चास तालगढ़िया में वेदांत इलेक्ट्रो स्टील की गाड़ी की चपेट में आकर चंद्रमोहन महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई। परिजन शव के साथ वेदांत इलेक्ट्रो स्टील के मेन रोड पर धरने पर बैठ गए। ये लोग मुआवजे और नियोजन की मांग कर रहे थे। तभी कंपनी के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। हम जाम किए थे इसलिए कि मेरा जो थाना प्रभारी कुछ नहीं किया, इसीलिए हम इसको लेके यहाँ आ गए। रोड एक्सीडेंट
किसका हुआ था? मेरा पति का। पोस्टमार्टम करके हम लोग आ रहे थे, उस समय हम लोग को थाना वाला रोक लिया, बोला कि आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं लाश को, आप लोग चलिए पहले थाना चलते हैं, वहाँ से बात होगा, यहीं से अगर हो जाता है तो कहीं जाने का क्या जरूरत। यही आश्वासन के साथ हमको थाना ले गया। वहाँ पर भी हमको 10 बजे रात तक अब आएगा, मैनेजमेंट का आदमी अब आएगा करके 10 बजे रात तक रखा गया। उसके बाद बोल दिया कि नहीं आ रहा है, आप लोग को जहाँ जाना है जाइए। फिर हम लोग यहाँ आए घटना स्थल पर कि यहाँ हम लोग का कुछ सुनवाई होगा, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। परिजनों की मांग थी कि उन्हें 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और नियोजन भी मिले, और इसी को लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और फिर बातचीत कर हंगामा शांत कराया। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बात करते हैं बागमारा की, जहां सीएनजी सिलेंडर से गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। ट्रक से ले जाया जा रहा था सीएनजी सिलेंडर। ट्रक ड्राइवर ने गैस लीक पर काबू पाया और ठीक होने के बाद ट्रक लेकर भाग गया। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की घटना है। दुर्गा पूजा को लेकर गिर डीएसपी दीपक शर्मा ने क्राइम मीटिंग की, जिसमें एसडीपीओ साइबर, डीएसपी इंस्पेक्टर समेत सभी थाना के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही आपराधिक मामलों की समीक्षा कर जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। वहीं पिछले क्राइम मीटिंग में दिए गए टास्क पर भी चर्चा की। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस क्राइम मीटिंग में दुर्गा पूजा की जो तैयारी है उसको लेकर के समीक्षा की गई है। दुर्गा पूजा में विशेषकर से दुर्गा पूजा की नवरात्रि से लेकर के विसर्जन तक का जो समय होता है वह काफ़ी उस संबंध में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा का समापन हो, इसके लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग आवागमन की व्यवस्था हो और विसर्जन के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक वगैरह को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण से विसर्जन करना शुरू। बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया एक विचाराधीन कैदी मोबाइल पर बात करता दिखा। मोबाइल पर बात करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में एसपी प्रियदर्शी आलोक ने जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से मामले में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट की मांग की है। मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें कि इस वीडियो फुटेज जो उपलब्ध कराया गया है उसमें ये दिख रहा है कि कैदी के द्वारा जो है न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए फ़ोन पर जो है किसी अन्य लोगों से बातचीत किया जा रहा है। हमने इसकी जांच का आदेश जो है अपने पदाधिकारी को दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो है विधि सम्मत कार्रवाई जो है मेरी तरफ से की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें चंदनक्यारी थाना क्षेत्र में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बीती रात बरका कामा गांव के पास चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है, जहां घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के जेवर और 4,000 रुपए ले गए। घर के मालिक सुरेश कुमार दास ने कहा कि वे जिले के ITI कॉलेज में ड्यूटी करते हैं और वे वहीं थे। इधर घटना की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक बीते 10 दिनों के भीतर चंदनक्यारी थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 बंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वो लोग शाम को गए हैं तो चूंकि उन लोग के पास मोबाइल नहीं था तो फिर गांव में जा करके और एक भतीजा है मेरा, उन्हीं को जा करके सूचना दिया, फिर उनके द्वारा हमको सूचना दी। लगभग कितना की सामान लेके जरूरत लेके गया है? जेवर अनुमानित 2 लाख का है, तो अभी तो हम लोग और जांच कर रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है, लेकिन अनुमानित 2 लाख का है जेवर। जेवर के अलावा नकद भी ले गए क्या? नकद 4,000 रुपया रखा हुआ था। चूँकि हम ड्यूटी दूर में करते हैं तो वाइफ को कुछ नगद पैसा दे के जाते हैं। पुलिस को सूचना किया है?
हम लोग रात को ही सूचना किए थे तो पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी आई थी और उन्होंने आकर के मुआयना करके गई है और सवेरे हमको बुलाया है। हम अभी सवेरे गए थे, थाना प्रभारी से भेंट नहीं हो पाई, फिर अभी हम जाएंगे और वहाँ FIR के लिए हम आवेदन। वो लोग शाम गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली की रहने वाली जैबून खातून ने जहर पी लिया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बबलू अंसारी की पत्नी जैबून खातून ने महिला ग्रुप से लोन लिया था और लोन चुकाने में वे असमर्थ थी। उसकी किस्त नहीं जमा कर पाने की सूरत में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। लोन लिया है तो लोन लिया तो तकादम जाता तब मैनेजर मिले तो वही कारण से ही उठाया होगा, कोई पता नहीं है। हम अपने खाने चले गए खेत जब आए तो गोठिया दूसरा को गोठिया रहता है तो जोड़ के आए हमारा घर फिर देखो लाइट से टाइम चल लाया तो लाया जिसको देखो मरघा सब तब जाके नहाया। वो जो है सो पाताना हो करके और वो जो है सो अचानक घर में नहीं थी, गोरखी जाती थी, तो वो जो है सो गोरखी में ही उधर कोई भोजन का दवा वगैरह जो होता है वो खा ली। खाने के बाद जो है सो वहाँ पर और चरवाह लोग थे तो ये वहाँ पर जो नर्वस होने लगी ना तो लोग उठा करके लाया और फिर जो है सो गांव के लोग और इनके साथ जो है ससुर भी साथ में लेकर के और लेकर के आए यहाँ सदर अस्पताल और यहाँ पर जो है सो डॉक्टर साहब उनको सलाइन वगैरह भी किए और जो है सो उस दरमियान में जो है सो डेथ हो गया। फिर हम लोग को पता चला तो फौरन हम लोग आकर के उसको देखे अभी तो बॉडी यहाँ पर लोन लिया है। बरमसिया के दुहाटार डबल टावर के पास के दर्जनों महिलाओं ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत करने पर भी विभाग सड़क पर झूलते नंगे बिजली तार को दुरुस्त नहीं किया। इसके कारण आए दिन बच्चे, राहगीर और मवेशियों पर जान का खतरा मंडराता रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाह रवैये से ऐसा लगता है कि बिजली विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। विभाग में वे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मान लिया कि कोई भी आदमी का यहाँ नुकसान पहुँच जाएगा तो उसका जिम्मेवारी बिजली विभाग रहेगा ना। यहाँ कितना क्षति हो रहा है, कोई जानवर मर जाए, कोई बच्चा मर जाए, चालू रास्ता है, ऐसे हो रहा है। और यहाँ रीडिंग लेने के लिए बिजली माफ भी नहीं करता, लेने के लिए यहाँ दौड़ के आता है तो लाइनें सही नहीं करेगा, पब्लिक का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन विभाग में। झारखंड से बंगाल को जोड़ने वाला बराकर ब्रिज इन दिनों शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। यह ब्रिज को दो राज्यों को जोड़ने में सेतु का कार्य करती है। इस ब्रिज पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य बड़े आसानी से आवागमन करते हैं, लेकिन अंधेरा होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन की व्यवस्था नहीं है, आदमी असुरक्षित है। पूजा पाठ का समय आ रहा है, हमेशा चोरी छिनते ही या अपराध की घटना होती है। नगर परिषद इस पे ध्यान नहीं देता है, जबकि उसको ध्यान देना चाहिए था इस पर। मैक्सिमम लाइट ऑलरेडी बुझ चुका है। कितना बार बोलने का बाद भी नगर परिषद के सिटी मैनेजर बात को नहीं सुन रहा है, ये भी नहीं सुन रहा है। और इस अंधेरा में इस पूजा का समय इतना लोग यातायात करते जिसका हिसाब नहीं है। लाइट को दुरुस्त करने के लिए चूंकि स्ट्रीट लाइट हमारा एक आउटसोर्सिंग एजेंसी देखती है EESL के साथ, उनके साथ हम मीटिंग रखे हैं। अपने जो सुपरवाइजर हैं उनसे भी अपने निकाय क्षेत्र में जितने स्ट्रीट लाइट है कितनी खराब है इसका ब्यौरा मांगे हैं। उनसे मीटिंग करके ही हम कोशिश करेंगे कि जो दुर्गा पूजा का जो नवमी स्टार्ट होगा, नवरात्रा, तब तक हम दुरुस्त कर दें। लाइन की व्यवस्था नहीं है, आदमी असुरक्षित है। पूजा पाठ का धनबाद में स्ट्रीट लाइट की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है। शहर में करीब 14,000 स्ट्रीट लाइट है और 39 हाई मास्टर लाइट खराब पड़े हैं। हालांकि निगम ने कहा है कि खराब लाइट्स की मरम्मत की जा रही है। स्ट्रीट और रोड का लाइट खराब हो जाने से कई इलाके अंधेरे में हैं। कहीं लाइट भी है तो वो सही तरीके से जल नहीं पाता है। लोगों को काफी परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ये हाल मेन रोड का है जो सीधा रणधीर वर्मा चौक होते हुए DC ऑफिस और स्टेशन की तरफ जाता है। सड़क भी खराब है और लाइट करीब 1 से 1.5 महीने से खराब है। रोड लाइट नहीं जलता है,
खराब हो गया, काफी दिन हो गया है, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। अभी तो जलता नहीं, यहाँ से लेके पूरा इतना दूर नहीं जलता लाइट, तो अंधेरा में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइट नहीं जलता, कुछ लाइट जलता है, कुछ नहीं जलता, उसमें गाड़ी का बहुत दिक्कत होता है। उधर जो रोड जो तोड़ दिया है लाइन तालाब में, देखिए लाइन तालाब में नहीं जलता उधर। वहीं सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि लाइट मेंटेनेंस का कार्य ESL, सूर्या एंटरप्राइजेज और तिरुपति एजेंसियों से कराया जा रहा है और नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है। कहां-कहां लाइट खराब है वो विभाग को टीम रिपोर्ट करेगी और हाई मास्ट लाइट की मरम्मत की जाएगी। सूर्या एंटरप्राइजेज है जिसकी 2 टीम है और एक तिरुपति एंटरप्राइजेज है, उसकी भी 2 टीम है जो स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट दोनों पर मरम्मत का काम कर रही हैं। तो इस तरह से पूरे शहर में हम लोगों ने टीम गठित करके लगभग पूरे शहर को कवर किया है और जितने भी लाइट, चाहे वो हाई मास्ट की हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की हो, जहां भी खराब है उनको ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व आने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि कोयलांचल जगमग रहे और इसे लेकर नगर निगम क्या कदम उठाता है। धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। बोकारो के चास में एक बिल्डिंग की 3री मंजिल में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस घर में आग लगी वो मंगल नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एक व्यक्ति के यहां आग लग गई, बिल्डिंग की 3री मंजिल में यह आग लगी। बोकारो की यह घटना, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के नावाडीह दुम्मा स्थित परमानीडीह में बंदोबस्ती की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए तुरी समाज के लोग डीसी ऑफिस के बाहर धरना पर डटे हैं। जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने तुरी समाज के समर्थन में बैठकर प्रशासन से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि तुरी समाज के लोग अपनी ही जमीन के लिए 12 सितंबर से डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। जिला उपायुक्त कार्यालय पपरवा टाड़ में पिछले 12 सितंबर से इन लोग धरने पर बैठे हुए। 2 दिन के बाद मुझे जानकारी हुई, इन लोगों ने घर जाकर सूचना दिया, मुझे जानकारी हुई। उसी दिन से मैं इन लोगों को सहयोग कर रहा हूं। पेन पेपर में जो राइट और रॉन्ग की लड़ाई है यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक चीज मैं जानकारी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमान भाइयों को। स्लोगन है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन यहाँ मुसलमान ही गलती कर रहे हैं, मुस्लिम भाई ही गलती कर रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी आप जो दलित का जो जमीन कब्जा करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं इनको, और दलित का जमीन जो है सो आप कब्जा कर करके इनको क्या दर्शाना चाहते हैं? आप राज्य सरकार के भरोसे क्या करना चाहते हैं? हदीस और कुरान ये इजाजत नहीं देता। मुसलमान में शब्द है आपको इखलाक मोहब्बत इन लोग कहते हैं। कभी यहाँ गिरिडीह जिला उपायुक्त गोमिया के जंगल में दातुन तोड़ने गए रामधन मांझी को जंगली हाथी ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद हाथी वहां से चला गया। रामधन मांझी को सिर और कमर में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने उसे जंगल से उठाकर CHC गोमिया पहुंचाया। वहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। अचानक भेटा दिया ना, हम लोग भागने लगा तो गिर दिए तो एकदम दिया। हम सब डेरा के धीरे धीरे तो कहते क्या कर लो, गौरवा मार लो, कोटी में मार लो। टीचर बता रहे हैं कि हाथी इसके द्वारा चोट पहुँचाया गया और यहाँ पे आया तो इसका स्कैल्प में काफी फटा हुआ था और एक डिसलोकेटेड या फ्रैक्चर है इसका एक लिम्ब, लोअर लिम्ब। धनबाद संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर मैथन में बैठक हुई। इसमें जिला के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
इसको लेकर पंचायत से लेकर मंडल स्तर तक के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है। संगठन सशक्तिकरण 2024 के आलोक में किया जा रहा है। 6 तारीख को हम लोगों की धनबाद लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। उसके पहले 30 तारीख को झारखंड स्टेट में हमारे प्रभारी जी के उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हमारी बैठक हुई थी, सभी संयोजक और प्रभारीगण का। और उसमें जो निर्देश हम लोगों का प्राप्त हुआ है उसके आलोक में हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं। आज की बैठक निरसा विधानसभा में प्रखंड, मंडल, पंचायत और लगभग बूथ, ये जो वर्तमान स्थिति है जो हमारे संगठन के साथ ही जिला संगठन के नेतृत्व में अभी तक इनमें उन्होंने काफी तैयारी की है। जो मंडल बनाया है, पंचायत बनाया है, बूथ बनाया है, उस पर आज के बाद हम लोगों की बैठक हुई। आने वाले दिनों में इसको और कैसे सशक्त करेंगे, इस पर मैंने खुला विचार मांगा। जैसे चिरकुंडा में 21 वार्ड, सभी वार्डों में हम 2 सीनियर नेताओं को भी लगाने जा रहे हैं कि वहाँ पर लग करके वार्ड कमेटी जो बनी है वो और सशक्त हो और मजबूत हो। फिर बूथ कमेटी कैसे मेरा बने, उस जो बना हुआ है उसमें और कैसे लोग जुड़े, इस पे दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि जब मेहनत जमीन पर करेंगे तो हमको सफलता भी मिलेगी। धनबाद के रेलवे स्टेशन स्थित मजार पर पुलिस कर्मियों ने चादर पोशी की। इस दौरान एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि परंपरा को निभाते हुए इस बार भी चादर पोशी की गई। साथ ही राज्य और धनबाद वासियों के लिए अमन और शांति की दुआ मांगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।